वहाँ पे मैं पिछले दिनों व्लॉग देख रहा था, वो एक इंडियन वो जो था यूट्यूबर, व्लॉगर, वो यूट्यूबर। जनाब एक वो बच्चे को देता है कि भी ये पाकिस्तान का परचम ना फाड़ के दिखाओ हाँ, हाँ। और ये इतने पैसे ले लो। वो ठीक है। यकीन करें कि नहीं फाड़ा यार किसी ने। ऐसे ही है। और यहाँ यहाँ पे अभी हिंदू आते हैं, अब या आप ननकाना वगैरह साइड पे चले जाएंगे, सिख सिख बरादरी हैं है। या हिंदू, किसी ये दुकानदार को या वो पता चल जाए ना कि ये इंडिया से आया है, आप यकीन करो वो उनसे पैसे लेना नहीं अच्छा, मुनासिब मैं समझते। मैं फ़ज़ूल से ये लोग सियासत करते हैं। बस ये शेख रशीद का शुरू से काम ही यही है, इसको बोलने का फाइनेंस के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि भाई आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान में, जैसे कि आप सबको पता ही है कि महंगाई की मार कितनी झेल रहे हैं वहाँ के आम लोग। चलिए, मंत्री जो वहाँ के हैं, वहाँ के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उनके पास तो चलिए खाने के लिए होगा पैसा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन वहाँ के जो आम लोग हैं, वो तो भाई दो वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं आज के टाइम में। और ऐसे में वहाँ के मंत्रियों का बयान आता है कि हम इंडिया को इतना मसाला देंगे कि वहाँ के मंदिरों में घंटियाँ बजनी ही बंद हो जाएंगी। अभी दोस्तों, आप देखिए कि इस बात का कुछ मतलब बनता है। ये कितनी बेतुकी बात है कि इंडिया को हम इतना मसाला देंगे कि वहाँ के मंदिरों में घंटियाँ बजनी बंद हो जाएंगी। अरे यार, इसका तुम कुछ मतलब निकलता ही नहीं है। इससे तो कुछ और कह देते, कुछ ना कुछ और कह देते। इस बात का तो कुछ अर्थ ही नहीं बनता है। इंसान सोचता है कि यार इसका मतलब क्या है, मसाले देने से घंटियाँ कैसे बजनी बंद हो जाएंगी। यार ये तो मतलब हद हो गई। खैर दोस्तों, इस पूरी बातचीत पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के एंड में, लेकिन पहले हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या हो रहा है वहाँ पर पाकिस्तान में भारत के खिलाफ। और हाँ दोस्तों, इसके बीच बीच में मैं भी अपनी रिएक्शन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं पहले वीडियो को। पाकिस्तान की जो इस टाइम मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखा जाए तो दोनों पार्टीज अपोजिशन हो या फिर गवर्नमेंट हो आमने सामने आ चुकी है। इवन इमरान खान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कत्ल की धमकी दी जा रही है। हम्म। और इस सिचुएशन में पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन शेख रशीद ने रिसेंटली स्टेटमेंट ये दी है कि पाकिस्तान के पास ऐसे मसाले हैं कि अगर इंडिया को दिए गए तो बिरला के मंदिरों में घंटियां बजनी बंद हो जाएंगी। अरे वाह। पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान की यूथ से बात करूंगा कि हम इस टाइम जिस क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, जिस कंडीशन में है, ऐसी कंडीशन में रिलेशन बेहतर करने की बजाय, पीस का मैसेज देने की बजाय हम ऐसी स्टेटमेंट देंगे तो क्या पाकिस्तान का फायदा होगा? क्या पाकिस्तान का इमेज इससे बेहतर होगा या फिर उल्टा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए ये नुकसान वाली स्टेटमेंट होगी? उल्टा ही होगा पब्लिक क्या यार। ओपिनियन रखती है? क्या पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट से पब्लिक एग्री करती है या नहीं करती? जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते नुकसान हैं ही वीडियो होगा की तरफ यार। और मिलते हैं वीडियो के बाद। फायदा क्या अस्सलाम होना है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। आपका नाम? मोहम्मद हनीफ तूर। आपका नाम? शेख अरशद महमूद। क्या क्या करते हैं आप? मैं सर बिजनेस करता हूँ छोटा सा। बिजनेस करते हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन है, इकोनॉमी की कंडीशन है, ओवरऑल बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है? इकोनॉमी के हवाले से तो बहुत बुरे हालात हैं भाई। सच बोला यार। हमारा टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है पॉलिटिकल सिचुएशन के। अगर देखा जाए अब पार्टीज, ना सिर्फ पार्टीज बल्कि इंडिविजुअली भी जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो एक दूसरे को सामने सामने आके थ्रेट कर रहे हैं, डायरेक्टली या डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि या तो मैं रहूंगा या वो रहेंगे। अरे बाप ऐसी रे। सिचुएशन में इमरान खान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कत्ल की धमकी दी जा रही है। ओ क्या तेरी। कहना चाहिए? नहीं, आज उसने तरदीद की तो है राना सनाउल्लाह ने कि भी मैंने कोई धमकी थ्रेट थ्रोट नहीं दिया उसको। मुकर गया। स्टेटमेंट दे के बाद नहीं, जो उसका स्टेटमेंट है वो कोई इतना बुरा भी नहीं है भाई। ये उन्होंने क्या कहा है आप जरा मुकरने वाली अच्छा, बात है। नहीं उसने कहा कि भी जो इमरान खान करता रहा है हम पहले बर्दाश्त करते थे, अब जैसा वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उन्होंने साथ ये भी बीच अब में थोड़ा सा अच्छा, अब इसको आप वो चाहे वो कत्ल के मानों में ले लें, चाहे वो उसका आप वो कह लें कि जिस तरह वो पीटीआई वाले वो बदतमीजी वगैरह करते हैं, हम्म। अब इस तरह वो नून लीग वो भी जरा वो गो हेड देंगे अपने कारकुन्स को। ये जो सारी सिचुएशन है इंटरनेशनल मीडिया, चले हम समझ हैं, आपने बोला कि उन्होंने बाद में स्टेटमेंट दे दी, क्लियर हो गया। मान लेते इंटरनेशनल हैं। मीडिया, दूसरे कंट्रीज, हमारे नेबर कंट्री किस तरह देखते होंगे कि यार ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी है यहाँ पे और ये कैसी स्टेटमेंट मिनिस्टर दे? अगर कहाँ मैं खुल आजादी है के यार। बोलूँ ना तो आपने मुत्तफिक होना है, नहीं आप ना बोले, हम मुत्तफिक आप होंगे। बोले, आप बोले। जब इमरान खान शुरू में आया था ना हमें 6 भाई, हम्म। 4 भाई एक तरफ थे, मैं और मेरे अब्बू एक तरफ थे। ये आप किस तरफ? मैं और अपने अब्बू के साथ था नून लीग की तरफ। हम्म। आखिर एक वक्त आया कि मेरे अब्बू ने और मैंने प्लान कर लिया भी वोट इमरान को देना है। जबरदस्त। इमरान खान की जो एक तकरीर आई थी ना, उसने जब कहा था ओए नवाज शरीफ, ये पहला उसका ना एक कमेंट था जो इंतहाई ना बदतमीजी के जुमरे में आता ऐसे है। ही है। और बिल्कुल।
मैंने और मेरे अब्बू ने ना वहां से चेंज हुए, तो क्या हमने इस बंदे को वोट नहीं जी, दिया। यही चीज है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने देखा है, जैसे हमारे नेबर कंट्री है, बहुत से इश्यूज हैं हमारे इंडिया के साथ, लेकिन जब हम कहेंगे ओए मोदी, ठीक है, हम्म। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसी स्टेटमेंट देंगे तो शायद फिर जो रिलेशन है वो खराबी की तरफ जाएंगे। फिर रिसेंटली शेख रशीद ने ये जो मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ है, इसके अंदर इंडिया का ना कोई जिक्र था ना कोई इशू था। बीच में तकरीर में आके, स्पीच में आके ये बोला है कि हमारे पास ऐसे मसाले हैं जो हम इंडिया को देंगे तो वहाँ के जो बिरला के मंदिर है वहां पे घंटियां बजनी बंद हो जाएंगी। मतलब हम हर चीज में, खास तौर पे नफरत में, इंडिया को बीच में ले आते हैं, तो ऐसे हमारे रिलेशन खराब नहीं होंगे और इमेज भी खराब। बिल्कुल होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल खराब होंगे, बल्कि इंडिया में तो हमारे अपनी बड़ी क्लोज रिलेशंस हमारे हैं। मेरी फैमिली काफी, मेरी वालदा की जो सारी फैमिली है वो उधर रहती है, अभी भी मतलब उधर रहते हैं। तो अभी भी फिर देख लो। रहती है, अलवर रियासत में है और मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह के जो पाकिस्तान तो से उन पे जुल्म बहुत होता है। जो पाकिस्तान से जो बयान जाते हैं वो नो डाउट कि उनके ऊपर पूरे होल मुस्लिम फैमिलीज ने भी है। वैसे वो किस अच्छा, कंडीशन में रहते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी तो रिलेटिव तो वहां पे रहते हैं, आप क्या कहते हैं वहां पे जो हमें बताया जाता है जी बहुत जुल्म होता है, अगर जुल्म होता तो अब तक बचे कैसे हो? नहीं नहीं भाई, इतना वो कोई जुल्म वगैरह नहीं है, वो हम्म। माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोस्ट पे वो लगा हुआ है। ये जो पाकिस्तान वो एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी फोर्स होती है उसमें उसकी जॉब है, फिर अरे एक वाह। बच्चा वहाँ पे मोबाइलों का काम करता है। अच्छे वो रह रहे हैं। और बल्कि उसके वो जो नीचे कमेंट्स वगैरह हम देखते हैं, व्हाट्सएप पे बात होती है, फेसबुक पे कभी उसकी पोस्ट आ जाती है, हम्म। तो हम उसके वो कमेंट्स देखते हैं, वो हिंदू वगैरह वो सारे वो कर रहे होते हैं उसको। आपस में यानी यारी दोस्ती जो यानी है, अच्छा है, लेकिन जब आता है ना वो रिलीजियस उस पे, फिर आपको भी पता है कि भी पाकिस्तान भी जब रिलीजियस मैटर पे आता है ना, तो हम तो शिया सुन्नी होके लड़ पड़ते हैं। फिर वो लड़ पड़ते हैं, वो तो फिर वो हिंदू और मुसलमान है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं, जो शेख सीर साहब ने स्टेटमेंट दी है कि जी हमारे पास ऐसा मसाला, और वो भी ऐसे मौके पे, यानी इस टाइम पे हमारा इंडिया से कोई कंसर्न बनता नहीं है, ना तो बिल्कुल कोई जंग चल रही है, ना ना। कोई इशू चल रहा है। मनारे पाकिस्तान पे इमरान खान साहब का जलसा है, शेख सीर साहब आगे कह रहे हैं कि ऐसे मसाले इंडिया को देंगे कि वहां पे मंदिरों की घंटियां बजनी। मतलब ये नफरतें बांटने वाली बात नहीं, ये तो फिर इमरान खान को चाहिए था ना, उसके स्टेज पे खड़े होके वो कह रहा है ना। इनको देखता ही इंडिया चीकू, बस। ये तो इमरान खान को चाहिए था। इमरान खान ने नौजवानों में ये सारे सियासतदान, ये अकेला ही नहीं भाई, किसी से भी आप पीटीआई के ना सीनियर क्यादत से बुलवा के देख लो, उसके माइंड ना करना, मुझे नहीं पता कि आप किस काज के लिए बना रहे हैं ये। हम किस काज नहीं, हम हाँ। आप जो मर्जी बोले, मुझे कोई इशू नहीं है। ये आप सही। मेरे खिलाफ बोले, इमरान खान के खिलाफ बोले या नवाज शरीफ के, मुझे कोई पहले सही ना बात है। पीपल पार्टी और नून लीग थी, इख्तलाफात होते थे, बड़ों में भी होते थे, बच्चों में भी वो चलते थे, लेकिन इतनी बदतमीजी का तूफान जो है ना हकीकत नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल सही जितना है सही है। अब वो जनाब, एक तो अब सोशल मीडिया आ गया, उस वक्त नहीं था, लेकिन जितनी बदतमीजी अब होती है ना वो पहले नहीं थी। अब तो हद ही पार हो गई आप यार। इसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे? आपसे फिर बाद में बात करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे कि जहाँ पे कोई कंसर्न भी नहीं होता किसी चीज का, अब उसे तो बीच में हम भाषा की कोई इन्वॉल्व सीमा ही करते नहीं हैं, रही। और फिर उस बगैर शर्मों के बात करेंगे, नफरत ही बढ़ेंगी। जैसे अब कह दिया जाए कि हमारे पास ऐसे मसाले हैं जो हम इंडिया को देंगे तो वहाँ के मंदिरों की, यानी बिरला के मंदिरों की घंटियां बंद हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। बहुत गलत बात है नहीं, ये यार। देखिए वैसे तो ये बयान देने नहीं चाहिए, ऐसे ही है। क्योंकि पहले ही अवाम जो है महंगाई की वजह से परेशान है। हाँ मसाले हमारे पास खाने को नहीं, और हम इंडिया के लिए और रही हाँ, बात खुद को तो मसालों मिल की, नहीं रही तो रोटी। ये है कि मसाले गरीब अवाम को बांटे, बिल्कुल अल्लाह अगर उनको इतनी है अजर तो। देगा शेख साहब को। तो कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे में मोहब्बत बढ़नी चाहिए। और मेरा सियासतदानों को यही पैगाम है कि आप बजाय एक दूसरे के कीचड़ उछालने के, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, आपस में जो है वो अपने अखलाकियात से ना गिरें लोगों के बारे में और सोचें। आवाम को सहूलतें दें, ताकि बिल्कुल आवाम के दिल में सियासतदानों की इज्जत बढ़े। बिल्कुल इज्जत बढ़े। और बिल्कुल। यही चीज है, मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो नफरत नहीं नहीं चाहती। चाहती। पाकिस्तान की पब्लिक चाहती है कि कुछ लोग पाकिस्तान को होंगे, आगे लेकर जाएं, सारे नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे रिलेशन बेहतर हो। लेकिन चंद 5% अगर बात करें, 6% 7% हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तान की एलीट क्लास है, उसने पाकिस्तान को भी बदनाम करके रखा है, और हम पाकिस्तानियों को भी बदनाम करके रखा है। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये सियासतदान जो है ना, ये अपना ना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपना सियासत में एक्टिव होने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अगर आप ना एक्चुअल अवाम को अगर देखें ना, उनकी अवाम से भी पूछें, वहाँ के वीलॉग इंडिया के, वहाँ पे मैं पिछले दिनों वीलॉग देख रहा था, वो एक इंडियन वो जो था यूट्यूबर, वो जनाब एक वो बच्चे को देता है कि भी ये पाकिस्तान का परचम ना फाड़ के दिखाओ और ये इतने पैसे ले लो। वो यकीन करें कि नहीं फाड़ा यार किसी क्या ने। बात है। और यहाँ पे जब भी हिंदू आते हैं, अब या आप ननकाना वगैरह साइड पे चले जाएंगे, सिख है या हिंदू, किसी ये दुकानदार को या वो पता चल जाए ना कि ये इंडिया से आया है,
आप यकीन करो वो उनसे पैसे लेना नहीं अच्छा, मुनासिब हम्म, समझते। मैं इस बात से एग्री करता हूँ और 100% एग्री करता हूँ। देखने वालों को भी यही कहता हूँ कि भाई हम नफरत नहीं करते। लेकिन ये बताएं, ये बात तो एक तरफ सच है या जो भी है अलहदा मैटर है। ये बताएं हमारा इमेज वहाँ पे क्या, वो क्या समझते हैं कि हम नफरत करते हैं? क्योंकि हमें बता दिया गया है इस तरीके से। अच्छा नहीं, एक चीज मैं आपको बताऊं, वहाँ की अवाम जो है ना, हम हमसे ज्यादा लिटरेसी रेट ना वहाँ पे उनका है। बिल्कुल वहाँ उनकी अवाम को भी पता है कि भी पाकिस्तान की अवाम ना क्या सोच रही है, क्या समझती है। बिल्कुल सोशल बिल्कुल मीडिया हाँ, उन्हें भी पता है कि भी ये वहाँ के भी सियासतदान वो भी यही काम करते हैं। शेख रशीद ने कोई अलग से नहीं इस तरह का बयान दिया। वहाँ के भी जो वो जो है वो बड़े शिद्दत पसंद जो है, वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं। करते हैं तो भाई, सच है कोई सच है। ऐसी स्टेटमेंट रिसेंटली जो वहां से आई हो ताकि हम वो भी कहें कि हाँ भाई ये भी गलत है? कोई आपने अब आप 5 साल 10 साल पहले नहीं, कोई रिसेंटली 1 साल 6 माह में या 2 साल में 3 साल में कोई वो यहाँ से पाकिस्तान का एक वो गया हुआ तारिक फातमी, तारिक तारिक फातमी, तारिक फतेह तारिक फतेह फत्ती, जी, जी, फतेह। उसको वो सुन ले, हाँ, वो नफरत का ही वो एक, अगर नफरत की कोई शक्ल होती हाँ। तो वो उसके ऊपर पूरी उतरती तो है। वो पॉलिटिशियन तो नहीं ना, वो तो सर हम्म, वो भी वो ज़हन साज़ी ही वो कर रहा है ना वहाँ पे। हालाँकि गलत यहाँ की वो बातें वो बता रहे हैं वहाँ पे। ठीक हो गया। वरना अगर बहरहाल नहीं, मैं ये कुछ समझता हूँ लोग जो होते भी हैं हर है, जो जगह। तारिक फतेह की बात की जा रही है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना समझता हूँ कि नफ़रतें बाँटने वाले कोई भी हैं, अब हाँ, सोशल मीडिया के आने से हाँ, लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। बिल्कुल अगर आई मैं है। अपनी ऑडियंस की बात करूँ, तो हम जब पॉज़िटिव वीडियो बनाते हैं, जितनी पॉज़िटिव वीडियो बनाते हैं, उतना एप्रिशिएट किया जाता है। बिल्कुल सच्ची बात ऐसे है। ही की हम। बात करेंगे, लोग लोग समझ जाते हैं कि भाई ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हम्म, अभी वो रिसेंटली वहाँ पे वो जो एक कॉलेज में वो लड़की ने वो मेरे ख्याल में स्कार्फ के मामले हाँ, पे हाँ, कोई तो बिल्कुल। चीज़ था। तो उसमें वो बड़े माइनर से वो लोग थे जिन्होंने ना वो शिद्दत पसंद आप कह लें, वहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। ठीक है। ओवरऑल अगर उसके व्यूज़ देखे जाए ना तो वहाँ पे हिंदुओं ने भी उसको एप्रिशिएट किया है, बिल्कुल। उस लड़की को। जबरदस्त। ऐसे अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो यूट्यूब पे देख रहा था, मैं कोशिश करूँगा थोड़ी-सी चलाऊँगा भी। जरूर वहाँ चलाएं। पे एक हिंदू खड़ा था और एक मुसलमान खड़ा था, दोनों इकट्ठे। उन्होंने अपना वो जो हिंदू वाला वो जो होता है उनका दुपट्टा वो उठा के अपने मुसलमान को पहनाया, मुसलमान की कैप पहन के अपने सर में पहनी। क्या बात ये है। उन्होंने कहा कि भाई ये है हिंदुस्तान। भाई साहब, ऐसे ही तुम हम एक ही प्लेट में बिल्कुल क्या ऐसे। बात है? मुसलमान क्या बात है? रहते हैं, वो क्या बात है? यार ये क्या बात है? प्यार मोहब्बत से हम साए रहते हैं। नहीं, हमसाए तो वो यकीन करेंगे बड़े प्यार से रह रहे हैं। मैं उसके काफी दोस्तों को जानता हूँ, बातचीत जो हिंदू व्हाट्सएप, है। हाँ जी, व्हाट्सएप पे वो अक्सर वो बातचीत वो हो जाती है। लेकिन फिर बात आ जाती है, अब जैसे यार 1947 में जब ये हम्म, बंटवारा हुआ था, उस वक्त भी हम यही सुनते थे कि वो हिंदू सिख और मुसलमान इकट्ठे ही थे, बस वो ज़िपा नहीं खाते थे, बाकी वो सारा कुछ उनका इकट्ठा ही था। हम्म, लेकिन जब तकसीम हुई, तो वो फिर जनाब इंतहाई कत्लो-गारत हुई। दोनों है साइड। ना ऐसे? वो दोनों जब साइड हुई। जहाँ पे बहुत मज़हब बुरा के हुआ। नाम पे आ जाती है ना, वहाँ पे भाई हर कोई डिवाइड हो जाता है। हम्म, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो। हम्म, अच्छा लगा बात करके। देखें अब जिनके हमें भी। रिलेटिव्स हैं वो क्या कह रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। वो कह रहे हैं कि हमारे रिलेटिव्स वहाँ पे खुश हैं, वहाँ पे जो सा कोई इस तरह का इशू नहीं। जो हमें हमें क्यों बता बिल्कुल दिया खुश जाता है है जी भाई। वहाँ पे मुसलमानों पे बड़ा तशद्दुद है? मुसलमानों पे ना। इतना सख्त तशद्दुद हो रहा हो, उनकी आबादी दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही है इंडिया में? हाँ, ये सवाल है। वो असदुद्दीन अवैसी वो अभी हाँ, वो बिल्कुल। चार शादियों का भी वो उनकी पार्लियामेंट में केस वो चलते रहते हैं। ये ऐसे ही है। नहीं, हम्म, ये अल्लाह ताला का हजूर सल्लल्लाहु की उम्मत हमारे ऊपर करम है हम्म, कि हमने इंशाल्लाह गालिब आना है, हमने पढ़ना ही है। तो ये तो नहीं हो सकता कि भी हम रह जाएं। ये वक्ती तौर पे थोड़ी सी परेशानी है, उठाते हैं वहाँ पे भी। हम यहाँ मुसलमान कंट्री में रहते हुए क्या कर रहे हम भी तो परेशानियां उठा रहे हैं। हैं? आप थोड़ा सा कोई अपने वो महंगाई यहाँ पे है, हम इस्लामिक कंट्री भी है, महंगाई यहाँ पे है, लड़ाई झगड़े यहाँ पे होते हैं, कत्ल यहाँ पे होते हैं, सब कुछ होता है। हम्म, ठीक है, रमजान आया है, यहाँ पे तो फिर रिलीफ मिलना चाहिए था। अभी रमजान में महंगाई बढ़ी है कम हुई? हाँ, बड़ी नहीं है। नहीं, बहुत महंगाई पड़ी है भाई। हम्म, हम तो आजकल वो फ्रूट बाइकाट पे लगे हुए हैं। बिल्कुल, और करना भी चाहिए। करना भी हम्म, चाहिए और इसका असर भी पड़ा है। मैंने अक्सर देखी है शॉप्स वगैरह, हाँ, हाँ, वो वाला रश नहीं होता जो पहले मारा मारी वो। ठीक है। ये हम्म, अवेयरनेस ना आ रही है लोगों को। लास्ट में ये बता दें, जहाँ से टॉपिक शुरू हुआ था वहीं पे जाते हैं। लास्ट में ये बता दें कि कैसे बेहतरी आ सकती है, कैसे हमारे जो पॉलिटिक्स में गंद फैल चुका है, मतलब एक दूसरे को ब्लेम करना, ओए तू करके बुलाना और एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, डायरेक्टली थ्रेट करना, ये कैसे कम होगा? सोच होगा बदलने भी या की नहीं जरूरत है। पाकिस्तान में? ये इंशाल्लाह ज़रूर काम होगा, लेकिन सियासतदानों को गौर करना चाहिए कि यूरोप में जो हमारे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
उनका निज़ाम राइज है और हमें देखना चाहिए कि हम पाकिस्तान में भी यूरोप में इस्लाम का निज़ाम आप कहना चाह हाँ रहे जी, हैं? बिल्कुल वो टाइम की कदर करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वो हम्म। सच को अहमियत देते हैं और और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम एक दूसरे पे जो है वो इल्ज़ाम लगाने की जो है वो तवा में रहते हैं कि हम्म। वो नहीं सही, मैं नहीं सही, उधर नहीं सही, ऐसा नहीं है। ये ये चीज़ों को छोड़ के हमें अपनी शरीयत की तरफ देखना चाहिए डेवलपमेंट के काम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखनी चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह सारा निज़ाम सही हो जाएगा। कि बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि भाई ये जो एक सिस्टम बन चुका है, एक दूसरे को तू ओए ओए कह के बुलाया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया मजाक बना रही है, ये बेहतरी आएगी, सियासतदान इसमें अंदर बेहतरी लाएंगे या अच्छा, मुश्किल मैं है। एक चीज बताऊं, हर अमल का ना रद्द अमल होता है। ठीक हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे मबूस हुए, ठीक है, वहां पे ना ये बदतमीजी, जाहिलियत इंतहा को पहुंच चुकी थी। हम्म। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और वो सारा वो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो रागिब हुए और मुसलमान हुए और अच्छी आदत और अतवार रही। ठीक हो गया। हम्म। चाइना को वो सोई हुई कौम कहते थे। ठीक हो गया। वो इतनी सो चुकी थी, इतनी सो चुकी थी। हर चीज का ना एक एंड होता है। बिल्कुल। मुसलमानों का वो अरूज आपने देखा है ना, सुना है हमने तो। अब एंड ठीक है। अब ये जो हालात हमारे पाकिस्तान में जो चल रहे हैं ना, ये अभी बदतमीजी ना और होनी है। हम्म। आखिर एक ना वक्त आएगा कि जब इससे भी इसका एंड ज्यादा होगा। चलो हो फिर जाए। वहां से जो रेवलेशंस आएंगी ना, वो फिर अच्छाई की तरफ तो आएंगे। एंड हम्म। कब होगा बदतमीजी का और उसके बाद रेवोल्यूशन कब आएगी? 5 साल 10 साल कोई आइडिया होता है कि अभी तो हमारे नहीं बाद होगा। भाई मैं यकीन रखता हूँ वो उस पे, गजवा हिंद पे। ठीक है। वो अल्लाह ताला जो है ना वो प्लेटफार्म बना रहे हैं हम्म। और हम ना वो जहनियत पस्ती की ना तरफ गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। हम्म। आखिर वो गड़ा भी तो वो पूरा होना ही है ना। वो कभी तो पूरा भरेगा। जब होगा फिर भाई वो जनाब आपने अच्छाई जो की तरफ गज़वा आ हिंद जाएगी। की बात की है, अगर आपने ये बात की है वहाँ पे दूसरी साइड पे बात की जाती है, अखंड भारत की बात की जाती है। फिर ऐसे तो फिर वही बात है, अब मज़हब को बीच में ले आएँगे तो नफ़रतें फिर बढ़ेंगी। नहीं, ये तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में बेहतरी कैसी आएगी। हम्म। मैं कह रहा हूँ कि अभी तो बदतमीजी जब ये एंड हो जाएगा ना, तो अभी तो कोई इतना नहीं हुआ। ये गज़वा हिंद लेट्स सपोज़ होता है, अभी ये एंड होता होगा ही है तो ये नहीं। पाकिस्तान के मुसलमान करेंगे। सर ये ये पाकिस्तान अभी तो हाँ और जी, चलेगा। बिल्कुल। हम इतने अच्छे, हमारे ये खित्ते में इतने अच्छे लोग हो जाएंगे तो ये होगा ना। खित्ते में या पाकिस्तान में? सर ये हमारे पाकिस्तान में ये मोहम्मद एजेंसी, ये हम ही लोग होंगे इंशाल्लाह। हम नहीं होंगे, हमारी नस्लें होंगी। हम्म। ये अरबियों में तो इतनी वो अब गुंजाइश नहीं है कि भी वो किसी से टक्कर ले सके। ठीक हो गया, यानी अरबियों में गुंजाइश नहीं है टक्कर ले सके, पाकिस्तानियों में जो गुंजाइश है वो दुनिया देख रही है। अफसोस वाली बात है, बिल्कुल लेकिन जुलूस ये निकल हर रहा एक है। की अपनी अपनी ओपिनियन है, हर एक को हक है कि वो अपनी ओपिनियन दे। हम बिल्कुल। यही कहेंगे, बेहतरी की बात करो, पीस की बात करो, पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाने की बात करो। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल मनान। क्या करते हैं? स्टडी स्टडी करते हैं गुड। क्या, मतलब कौन सी डिग्री कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? रिसेंटली मेरा सेकंड ईयर क्लियर हुआ है ठीक है। आईकॉम। आईकॉम से। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, इस टाइम जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है, पार्टीज की बात करें चाहे वो हुकूमत में है या हुकूमत में रही हैं, या फिर इमरान खान की बात करें, ओवरऑल एक दूसरे को इल्जाम लगा रहे हैं, डायरेक्टली थ्रेट किया जा रहा है इमरान खान को। रिसेंटली राना सनाउल्लाह ने ये कहा इमरान खान के हवाले से कि अब हम जो है वो कोई कानून नहीं देखेंगे, कोई गाली गलौज डेमोक्रेसी नहीं देखेंगे, या वो रहेगा या हम रहेंगे। हदें पार हो ऐसी गई। स्टेटमेंट जब दी जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्या इमेज जाता है शर्म पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान का इमेज तो बहुत खराब आ रहा है। रिसेंट इनकी जो सिचुएशन बनी है ना, उस पे इनको अपनी सिर्फ कुर्सी की पड़ी है बिल्कुल सबको। बिल्कुल। लेकिन देखा जाए जो सूरत हाल है, कौम एक नहीं होती। अब ये पीछे जो फ्रूट्स के रेट बढ़े हैं कि हम चलाई थी कि 3 दिन में नहीं आपने फ्रूट्स कितने लिए बॉयकॉट फ्रूट बॉयकॉट फ्रूट्स के नाम से हम चली थी 31 तक है ये मैं अभी आप रेडियो में देखेंगे तो लोग ले रहे हैं। ले रहे हैं, यही है ना कि लोग ना एक नहीं होती, कौम एक नहीं होती। जो ले रहे हैं वो कहेंगे हम तो नून लेके हैं, हम क्यों बॉयकॉट करें, हमारी तो हुकूमत है। कौम को एक होना पड़ेगा, ये नहीं देखना कि पीटीआई या नून लीग। हमें पाकिस्तानियों को भी ये चीज गौर करने की जरूरत है कि भाई हम हमेशा हर चीज का ब्लेम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, पॉलिटिशियंस पे डाल देते हैं। हमारी अपनी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पे हम कंट्रोल करें तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा बिल्कुल सकता है। जिम्मेदारी होती है अच्छा, हर नागरिक अभी की। इंटरनेशनल लेवल की हम बात कर रहे हैं। शेख रशीद साहब ने मीनार पाकिस्तान के जलसे में एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये बोला है हमारे पास ऐसे मसाले हैं जो हम इंडिया को देंगे तो इंडिया के जो वो बिरला के मंदिर हैं वहां पे घंटियां बजनी बंद हो जाएंगी। बहुत मतलब घटिया हमारे बात अपने है यार। यहाँ क्राइसिस चल रहे हैं, खाने को आटा नहीं है, हम फिर धमकियां दें, हम फिर मसाले दें के मंदिरों में घंटियां पर, मतलब
बीच में कोई लिंक ही नहीं बन रहा इंडिया हो का, तो इंडिया को हम बीच में ले बेतुकी बातें। फजूल से ये लोग सियासत करते हैं। बस ये शेख रशीद का शुरू से काम ही ये है, इसको बोलने का फाइनेंस के अंदर, इसी वजह से ये सियासत पे आगे चले जाता है। देखना चाहिए अपने मुल्क के हालात को, देखो यार, के आटे से लोग मर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि और जी आप हम लोग ऐसा कह रहे हैं, मसाला हाँ, देंगे कि मंदिर मसाला में, देंगे। क्या ऐसे कहने से मंदिरों में घंटियां बंद हो जाएंगी? सनाउल्लाह कह रहा है कि वो कर दूंगा, इमरान खान कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा। कोई यार अपने मतलब ही मुल्क नहीं के बनता हालात बात देखो का कि यार, आटे से लोग घंटियां मर कैसे रहे हैं बनोगी और मसालों आप की। लोग फजूल से ठीक हो गया। मुल्क को ना अच्छा, इमेज क्या इमेज बहुत खराब हो रहा इमेज है किया मुल्क का। जाता है ये देखिए ना, अब ये जैसे ये वीडियो है, ये प्रोग्राम है, ये भी इंडिया से लोग देखेंगे, शेख रशीद ने स्टेटमेंट दी, वो भी इंडिया से देखी गई। वो तो यही कहेंगे कि यार ये कैसे लोग हैं, एक तरफ आटे से मार रहे हैं, दूसरी तरफ ये इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाँ सोचेंगे बस भाई। वही पाकिस्तान के इमेज बाहर की आउटसाइडर पे बहुत खराब होता जा रहा है, देखते हैं नहीं कुछ ये लोग। अब लोग आटे से मार रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है मुल्क पे, क्या क्या हो रहा है, करेंसी गिर रही है। ये रोज अपने न्यूज चैनल पे टॉक शो करवाते रहते हैं, आपस में बैठा के बहस करवाते उन रहते बातों की इनको हैं। ये परवाह नहीं नहीं है करते आपकी, कि यूथ के लिए कुछ किया जाए, यूथ के लिए, उनकी स्टडी वो के लिए। ना करना है। एजुकेशन सिस्टम हमारा ये भी वही 20 साल पुराना टट्टा उससे सिस्टम। भी पुराना। 120 कहे। अरे चलो 120 मैं अपनी वाह, एज के हिसाब से कह क्या रहा बात है। हूँ, वही टट्टा सिस्टम। यूथ को आगे लाने के लिए कुछ करे, ये नहीं करते, प्रोग्राम्स करते कोई नहीं है। उम्मीद है बेहतरी की? ना नहीं है। हमें खुद होना पड़ेगा। खुद होना पड़ेगा। हाँ, मैं भी खुद यही जिम्मेदारी कहता हूँ, मैं उठानी इनकी पड़ेगी। बात से एग्री करता हूँ कि हमें खुद उम्मीद नहीं बल्कि खुद प्रैक्टिकली मैदान में आना पड़ेगा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। पाकिस्तान से अगर प्यार है तो हमें ये पॉलिटिशियंस की बातों के आने के बजाय अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा कहाँ पे। अगर 22 करोड़ में से इंसाफ किया जाए ना, तो 21 करोड़ उड़ जाएंगे। बिल्कुल 21 करोड़ उड़ जाएंगे, यानी सिर्फ अगर 1 करोड़ बचेगा। अच्छा अच्छा आप क्या बात है। ये सब करप्शन में है। सारा वाह। तो मुसलमान है, इस्लामिक हम भी अभी, मैं सारे हैं, सलाम। मैं ये अपने आप को नहीं कह रहा, सबको बदलना पड़ेगा। ये हुक्मरान नहीं बदलेगा, सबको बदलना पड़ेगा। हम अब तो आप इस्लामिक कंट्री है, फिर 21 करोड़ कैसे गलत है? बस होना पड़ेगा ना सही, अंदर 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 से अंदर अपना सही करना पड़ेगा, हम्म, ईमान अपना पुख्ता करना पड़ेगा ठीक हो गया। दिल से। ठीक है। अब दिमाग कुछ और होता है, दिल कुछ और होता है। हाँ ठीक हो गया। जो आपने बात की है वो दोनों हमारे एक साथ बहुत नहीं बड़े है। राइटर हैं अनवर मसूद, उन्होंने ये बोला है कि अगर इस्लामिक कवानीन के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान में सजा मिलने लग पड़े जी, जी, तो 21 करोड़ लोगों के हाथ कटे हों। उन्होंने कहा था ये ऐसे पाकिस्तान का आलमी है, जी। ये हम पाकिस्तानी हैं। सबको सही होना पड़ेगा। ठीक हो गया। आइए मजीद बात सोच करते हैं बदलनी बहुत पड़ेगी। जबरदस्त किस्म की। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों पाकिस्तान के एक मंत्री हैं शेख रशीद भाई, वो तो यार भारत के बारे में बहुत ज़्यादा जहर उगलते रहते हैं। और ये अभी की बात नहीं है, आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। वो बहुत पहले से ऐसा करते आए हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दरअसल दोस्तों ऐसा भारत के बारे में ज़हर उगलने का उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ऐसा करने से वो चुनावों में जीत जाते हैं, हर बार जीतते हैं। खैर इतना मालूम नहीं, हो सकता है एक आधी बार हारे भी हों, लेकिन वो जीत जाते हैं। उनके पास यही एक मुद्दा रहता है, जब उनको पता चलता है कि हाँ मैं और तो कुछ कर नहीं सकता और तो मेरे पास कोई मुद्दा है नहीं, तो वो भारत का मुद्दा उठा लेते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लोगों को बहला-फुसला कर वो अपने पीछे लगा लेते हैं कि हम भारत पर ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी देखिए कितनी उन्होंने घटिया बात कही है, और घटिया भी क्या कही, कितनी बेतुकी बात कही है। हम भारत को इतना मसाला देंगे कि वहाँ के मंदिरों में घंटी बजनी बंद हो जाएगी। यार क्या मतलब निकलता है इस बात का यार, मेरे को समझ में नहीं आ रही है यार। मसाला देने से घंटी बजनी कैसे बंद हो जाएगी भाई? घंटी तो हाथ से बजाते हैं, मसाला सब्जी दाल में डाला जाता है, तो घंटी कैसे बंद होगी? इस बात का तो कोई मतलब है नहीं यार। जितनी बेतुकी उनकी ये बात है, उनका ये बयान है, उतने ही बेतुके वो खुद हैं। तो खैर अभी उनकी और क्या ही बात करें। और हाँ, मसाले आप इंडिया को देना चाहते हैं तो भाई अपनी अपनी जनता को दो यार। उनके पास खाने के लिए बेचारों के पास 2 वक्त का खाना नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है, बिजली पानी की इतनी समस्या हुई पड़ी है आपके देश में, तो ये मसाले आप उनको दो यार, वो 2 वक्त का खाना अच्छे से खाएँ। वो तो बेचारे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें रोटी दो, हमें और सुख सुविधाएँ दो, और आप भारत को मसाला देने की बात कर रहे हैं। तो भैया अपना मसाला आप अपने पास रखो, भारत में बहुत ज़्यादा मसाला है, जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। और दूसरी बात देखा दोस्तों आपने, भाई साहब बता रहे थे पत्रकार जी कि कैसे वहाँ के जो अभी लीडर्स हैं, चुनाव आने वाले हैं, तो कैसे उन्होंने भाषा की जो है सारी सीमाएँ ही पार कर दी हैं। कैसे एक दूसरे को तू कह के बात कर रहे हैं और मरने मारने तक की बातें कर रहे हैं। वो कोई कह रहा है कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान कह रहा है कि हम उसको नहीं छोड़ेंगे, तो ये तो सीधे-सीधे एक तरह से यार छोटे बच्चों की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। भाषा की तो कोई सीमा ही नहीं रही। तो भाई क्या ही कहें। और इस बीच देखिए दोस्तों, ये लड़ाई उनकी आपस में है।
एक पार्टी की दूसरी पार्टी से है, लेकिन इसी बीच में भी वो भारत को कुछ ना कुछ कहना नहीं भूलते। वो फिर भी भारत को कैसे न कैसे अपनी लड़ाई के बीच में ले ही आते हैं। अभी वो शेख रशीद ने कहा, उनकी कुछ लड़ाई तो आपस में चल रही थी और ये भारत के बारे में फिर से जहर उगल दिया। तो खैर दोस्तों, अभी लगता नहीं कि यार पाकिस्तान सुधरेगा। हाँ, लोग बुरे नहीं हैं वहाँ के, लेकिन भाई वहाँ की सरकारें और वहाँ का मीडिया, वो तो भाई भारत को बीच में ले ही आता है किसी न किसी वजह से, चाहे उनका अपना ही कोई मसला चल रहा हो, लेकिन इंडिया को तो बीच में उनको लेकर आना ही आना है। ये तो उनका एक तरह से उनकी ड्यूटी है। तो खैर दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? इसके बारे में अगर आप अपने विचार देना चाहते हैं तो कमेंट करके दे सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।